वर्ष 2025 एक सकारात्मकता से भरा वर्ष, से एक उमंग से भरा वर्ष। मैं हर वर्ष जब भी सेशन करता हूं, आपको कुछ एक नया विजन दे के जाता हूं, और वो पूरे वर्ष हमें करना होता है। आपने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है मुझे नहीं पता। आप में से कितने लोग सफल हुए हैं, कितने लोगों ने गलतियां दोहराई हैं। सबने बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन मैं उन पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ वर्तमान से आगे की ओर देखना चाहता हूं। अतीत कभी सर्जन नहीं कर सकता, सर्जन करता है वर्तमान में दी गई आपकी ऊर्जा। वर्ष 2025 को मैं पैशन ईयर यानी जुनून का वर्ष, जिसकी थीम होगी मैं अपने बेहतर संस्करण से मिलना चाहता हूं। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आप लोगों से, कोई मुझे नए वर्ष की शुभकामनाएं नहीं चाहिए आपसे। केवल एक चीज चाहिए, और वो आपसे जुड़ी हुई है, और वो आप दे सकते हैं। और वो केवल ये है, मैं अपने बेहतर संस्करण से मिलना चाहता हूं। ये अपने आप से पूछिएगा कि मैंने अब तक क्या किया क्या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बेस्ट वर्जन से मिलना चाहता हूं 2025 में। सच में दी तुमने साबित कर दिया ना कि मुझे अपने बेस्ट वर्जन से मिलना है। धीर सर अपने बेस्ट वर्जन से मिलना चाहते हैं। उनसे जुड़ा हुआ एक एक विद्यार्थी अपने बेस्ट वर्जन से मिलने की ललक के साथ आगे बढ़ गया। तो आप जिन सफलताओं के लिए बड़े लालायित हो रहे हैं ना कि सर सक्सेस कैसे मिलती है, वो सक्सेस आपके पास चल के आएगी। आपको सक्सेस के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। केवल एक काम करना है, मैं अपने बेहतर संस्करण से मिलना चाहता हूं। ये वर्ष 2025 आपका अपग्रेड ईयर साबित होना चाहिए। ये जुनून का वर्ष, जिसमें आपको वही करना है, जिस लेन में आप जा रहे हैं उस लेन पे पूरा ध्यान केंद्रित करना है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो भीड़ क्या बोल रही है, अपने से जुड़े हुए लोग क्या बोल रहे हैं। सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे मोटिवेटर मोटिवेट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, न मैं आपको कोई चैलेंज देने आया हूं, न मैं आपकी जिंदगी बदलने आया हूं। क्योंकि मैं कौन हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले केवल तुम खुद हो। और जब पता है कि हम सब कुछ हम हैं, तो फिर क्यों इधर उधर देख रहे हो? याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम्हें ही करने होंगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। जब ये चारों चीजें हमारे पक्ष में नहीं है, ये सब चीजें हमें क्रिएट करनी है, तो फिर वर्ष 2025 में मुझे मेरे बेस्ट वर्जन से एक बार मिलना है। मैं भी ये प्रयास करूंगा कि मैं अपने बेस्ट वर्जन से मिलूं। तुम्हें भी पूरा जी जान लगा देना है अपने बेस्ट वर्जन से मिलने के लिए। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं। आपको क्या बेहतर लगता है, क्या सुकून मिलता है, वो चीजें कीजिए। 5 चीजें बोल रहा हूं, पांचों चीजों फॉलो कीजिएगा। आप अपनी प्राथमिकता तय कीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और वो प्राथमिकता तय करने के बाद जहां आपको सुकून मिलता है, वो प्राथमिकता आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो आपने प्रायोरिटीज तय कर दी, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से बताइएगा। और उस प्रायोरिटीज के लिए फिर बाकी हर चीज को छोड़ देना, जो सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। बाकी चीजें गौण हो जानी चाहिए, यानी एक नंबर पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वर्ष 2025 में। दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं आपसे, या आपको जो करनी है बेस्ट वर्जन के लिए, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। हमारी आदत है, हम चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम डाल देते हैं कि सर पेपर का पैटर्न बहुत कठिन था, पेपर बहुत कठिन आया था, सर सिलेबस में कर नहीं पाया, मैं कोचिंग में उलझ गया था, सर उन टीचर्स ने गलत किताब बता दी थी। क्यों किसी पे इतना भरोसा करते हो कि अपने आप से भरोसा टूट जाता है और अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हो? कब तक अपने ऊपर दोषारोपण करोगे? कब तक परिस्थितियों पे दोषारोपण करोगे? कब तक लोगों के ताने सुनते हुए हर वर्ष से बहाना बना के फिर से 2026 में एक नया संकल्प बनाओगे? क्यों हर साल हमें नए वर्ष का इंतजार क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि मैं इस बार बहुत बेहतर करूंगा, क्योंकि तुमने उस वर्ष को ढंग से नहीं जिया। तुमने 24 को ढंग से जिया होता, 24 में अपना बेस्ट वर्जन तुम बन जाते, तो आज 25 में तुम किसी ऐसी जगह पे होते जहां धीर सर से पेन लेने के बाद उसको दिखाते कि सर पेन ले चुका हूं, अब इससे बेहतर और बनूंगा। हर बार ये बहाने क्यों? दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं, आप अपने आप से झूठ नहीं मत बोलना। अपने आप से झूठ का मतलब समझ रहे हैं?
आपने पढ़ाई नहीं हुई, स्वीकार कीजिए कि सर मेरे में कमी है, मैं बेहतर नहीं दे पाया, मेरे में कमी थी, मैं सुबह मॉर्निंग में 5 घंटे 6 घंटे नहीं निकाल पाया 12 बजे से पहले, मेरी कमी थी। अपने आप को स्वीकार कीजिए, जिस स्थिति में हैं, जहां पे हैं, जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनको स्वीकार करके फिर आगे बढ़िए। अपने आप से झूठ मत बोलना, दूसरे से झूठ बोलना पड़े बोल देना। कोई कह रहा है कि मिलने के लिए आ जा, तुमने कह दिया नहीं यार मैं कहीं बाहर हूं, कोई बात नहीं है। बट अपने आप से झूठ मत बोलना। अपने आप से मतलब तुम्हारे लिए जो सर्वोच्च प्रायोरिटी है उसके लिए अपनी कमियों को मत छुपाना, किसी पे दोषारोपण मत करना, उनको दूर करने के लिए अपना जी जान लगा देना, ये दूसरा काम तुम्हें करना है। तीसरी चीज, प्रक्रिया का हिस्सा बन जाना, परिणाम का बनने की कोशिश मत करना। अमूमन होता है कि सर मुझे परिणाम बेहतर चाहिए। परिणाम बेहतर तब तक नहीं आएगा जब तो तुम प्रोसेस को नहीं समझोगे। हमेशा जिंदगी में प्रोसेस पे ध्यान केंद्रित करें। एक बेहतर किताब तक पहुंचने का निष्कर्ष क्या हो सकता है, उस पोस्ट तक पहुंचने का निष्कर्ष क्या हो सकता है, छोटी सी चीज से शुरुआत कीजिए, लेकिन जब उसको अंजाम तक पहुंचाओ ना तो पूरा जी जान लगा दो। जब सूर्य उदय होता है तो बड़ा धीमा होता है, उसकी जो रोशनी होती है उसमें ताकत नहीं होती, उसकी किरणों में ताकत नहीं होती, लेकिन वो सूर्य जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हर उस अंधकार को चीरता हुआ और इस प्रकार से रोशनी और किरणों में ताकत आती है कि हमें लगने लग जाता है कि हम 10 मिनट बैठ नहीं सकते। वही हमारा जीवन है। चलिए जरूर, प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। प्रोसेस में समय लग सकता है लेकिन जो परिणाम आएगा ना वो जिंदगी बदल देने वाला आएगा। तो प्रक्रिया में विश्वास रखिए, ना कि परिणाम में। परिणाम प्रक्रिया पे डिपेंड है। चौथी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं 3S का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, जो 2025 में आपको फॉलो करना है। 26 में मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा वीडियो देखना पड़े कि सर मैंने वो जो गलतियां की थी अब मैं दोहराऊंगा नहीं। गलतियां करें क्यों हम? हमें उन गलतियों से सबक लेना है जो दूसरे लोग कर चुके हैं। इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास कि हर साल तुम्हें नई वैकेंसी आएंगी और तुम फिर से गलतियां करोगे, फिर से खड़े हो जाओगे। नहीं, एक बार इतने जज्बे के साथ खड़ा होना है, एक बार इतने जज्बे के साथ दौड़ना है कि बार बार दौड़ने वाला सिस्टम बंद हो। 1 वर्ष तुम बेहतरीन जी जाओ, तुम्हारे 10 वर्ष की विफलताएं गायब हो जाएंगी। 10 वर्ष में जो तुमने कष्ट सहे वो सब खत्म हो जाएंगे, केवल 1 वर्ष। और मैं आपसे यही चाहता हूं 2025 को आपको ऐसा वर्ष बनाना है, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको जो 3 चीज करनी है, 3S का जो कॉन्सेप्ट है, 3S में क्या है? आत्म प्रेम, सेल्फ लव। आप अपने आप से सबसे अधिक प्रेम करें, सेल्फ लव। अमूमन होता है कि दूसरा कोई इंसान आता है, आपको हट करके चला जाता है, तोड़ के चला जाता है, आपने उसको बहुत बड़ा बना दिया। आप अपने आप से प्रेम इतना कीजिए कि कोई इंसान गलत भी कर जाए ना तो कोई बात नहीं यार, मैं तो हूं ना। सेल्फ लव, सेल्फ लव जब करोगे ना तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें पीड़ित नहीं कर सकता। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। दूसरा एस जो है वो आत्मनिर्माण, सेल्फ कंस्ट्रक्शन। आत्मनिर्माण का मतलब है अपनी मरम्मत जरूर करें। जहां आपको लगता है कि इस सेक्टर में मैं कमजोर हूं, इस फील्ड में कमजोर हूं, यहां मुझे अपग्रेड करने की आवश्यकता है, वहां अपग्रेड करें। क्योंकि मैंने कहा कि 2025 अपग्रेड ईयर होगा, मैं अपने बेहतर संस्करण से मिलना चाहता हूं, तो अपग्रेड ईयर है। तो अपने आप को अपग्रेड करें, अपना निर्माण खुद करें, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। देव सिंह सर मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे और उनसे मैं पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं। अपना मोटिवेशन तुम्हें खुद बनना है, आत्मनिर्माण। और तीसरा सेल्फ एस है आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। कभी इससे समझौता मत कीजिएगा इन तीनों के साथ। कोई आपको चुनौती देके चला जाता है और तुम आंसू बहा के निकल जाते हो, नहीं। आंसुओं को नीचे गिराना नहीं, उन आंसुओं को ताकत बना के, सेल्फ रेस्पेक्ट का विषय बना के आगे बढ़ना है। किसी की दी गई चुनौतियों से घबराना नहीं है, उसको दबाव में नहीं लेना है, उसको अपने सर्जन का विषय बनाना है। तो 3S जो है वो आप फॉलो करेंगे 2025 में। ये चौथी बात है मेरी। और पांचवी जो अंतिम बात है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना। जहां भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहीं आपको रहना है। नकारात्मक हर व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक वातावरण से अपने आप को दूर करके केवल और केवल उन लोगों के से जुड़िए जहां से आपको पॉजिटिव और सुकून मिलता है। उस इन्वायरमेंट में जाइए जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। यदि एक इंसान भी तुम्हारी लाइफ में नकारात्मक आ गया तो ये जो बेहतर संस्करण बनने की कहानी है 2025 की, हो सकता है वो धूमिल हो जाए। मैं नहीं चाहता कि धूमिल हो जाए। ये समय जो है वो नदी की तरह है जो बह जाता है, वो लौट के नहीं आता। 24
लौट के नहीं आया, चला गया वो। जिन्होंने सफलताएं रची आज वो बहुत सुकून में हैं, और जिन्होंने गलतियां की आज वो फिर से अफसोस कर रहे हैं और अपनी जिंदगी के एक बेहतरीन वर्ष को उन्होंने खो दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम पश्चाताप करो, तुम रिग्रेट करो कि सोच 2025 में हमने ये किया। नहीं, तुम 2025 को अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष बनाओगे, और मैं चाहता हूं कि दिसंबर तक जाते जाते तुम्हारे मुंह से निकलने लग जाए कि हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन वर्ष साबित हुआ है। और इसके लिए जितने एफर्ट्स हम कर सकते हैं उतने सब एफर्ट्स हमें करने हैं। और इसकी पहली चीज यही है कि आज ये वीडियो डाल रहा हूं जनवरी, और पहला डे एक ऐसा डे होता है, जनवरी की यदि शुरुआत गजब हो जाती है पूरा वर्ष बेहतर हो जाता है। जनवरी के परिणाम नकारात्मक होते हैं, पूरे वर्ष में कितनी मेहनत कर लेना नकारात्मकता आएगी। सुबह की शुरुआत गजब की होती है, पूरा दिन गजब चला जाता है। जनवरी की शुरुआत गजब की होगी, जनवरी आपका गजब का होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑटोमेटिक गजब के हो जाएंगे। तो इस जनवरी को सबसे पहले बेहतरीन बनाना। ये नहीं कि सर 2025 में मुझे अपना अपग्रेड बनना है, बेहतर संस्करण से मिलना चाहता हूं, नहीं। आप पहले जनवरी में अपने बेहतर संस्करण से मिलिए कि 24 की जनवरी, 23 की जनवरी, 22 की जनवरी से डिफरेंट व्यक्ति है इस बार, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, नए तरीके से कर रहा है। पुराने तरीके छोड़ दीजिए, पुराना कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ नया, ऊर्जा नई, तरीके नए, उमंग नई, इन्वायरमेंट नया, सब कुछ अपने अंदर नया लेके आओ। क्योंकि मैं तुम्हारे बेहतर संस्करण से मिलना चाहता हूं वर्ष 2025 में। ये मेरा ड्रीम है, आप इस ड्रीम को सच करने में, और मैं आपसे नहीं मांग रहा, मैं तो केवल आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने आप से बोलिए कि मैं अपने बेस्ट वर्जन से मिलना चाहता हूं। तो बेस्ट वर्जन से मिलने की कहानी आज से स्टार्ट होती है। उम्मीद करेंगे इस कड़ी में हम बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस परिस्थिति से निकले, जहां से भी निकले वहां भी बेहतर दे सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज में ऐसी लेके आऊंगा जो फ्री होंगी, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये सब बहाने हैं। करना आपको है, अच्छी किताबों के साथ समय बिताइए, सोशल मीडिया से मैक्सिमम दूर रहने का प्रयास कीजिए, अच्छे लोगों से जुड़ते हुए अपनी इस गोल्डन यात्रा के खुद ही सारथी बने। ये ज्यादा बेहतर होगा यदि आप अपने बेहतर संस्करण से मिलना चाहते हैं। आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि वर्ष 2025 में मैं आपके हर उस बेस्ट रूप से मिलना चाहता हूं जो आपने पहले गलतियां की हैं, उन गलतियों से रहित एक ऐसा ऊर्जावान बच्चा जो वास्तव में जिंदगी को जिएगा। समझ रहे हैं? जो जिंदगी को फुलफिल कर देगा। इस बार मैं नहीं कहता कि तुम किताबी कीड़े बन जाओ, तुम लाइब्रेरी में जाकर 18 घंटे पढ़ो, नहीं। मुझे ऐसे बच्चे भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो मस्ती के साथ पढ़ेंगे। जब उनका डांस करने का मन होगा डांस कर लेंगे, खाने का मन होगा खा लेंगे, थोड़ा सा घूमने का मन किया घूमने चले गए। बट वो जब पढ़ रहे हैं तो बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी के साथ पढ़ रहे हैं, और अपने लक्ष्य से प्यार कर रहे हैं, उसको कोई प्रेशर के रूप में नहीं ले रहे। मैं ऐसे बच्चों का बेहतर संस्करण देखना चाहता हूँ जो मस्त मोलेपन के साथ पढ़ाई करेंगे। तो आपको एक बार फिर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये वर्ष हम सब मिलकर अपने जीवन का सबसे बेहतरीन वर्ष बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।